नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से इस फ्राइडे के शो बोल दो ना जरा पर। और इस पर मैं स्वागत करती हूँ आप सबका, मैं यानी कि मनीषा। और आप सबको पता है ना कि आज किस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। जी, आज का जो टॉपिक है वो कहता है लेट गो। लेकिन लेट गो कैसे करते हैं, ये बड़ा मुश्किल सवाल है। जब हम छोटे होते हैं ना, जब हम चलना सीखते हैं, जब हम बोलना सीखते हैं, फिर जब हम स्कूल जाना सीखते हैं, तब हम धीरे धीरे चीज़ों को याद करना सीखते हैं। हमें सिखाया जाता है बकायदा, देखो कैसे याद करना है। कभी रट कर याद करो, कभी लिख कर याद करो, कभी गाना गाकर याद करो, कैसे भी याद करो लेकिन याद करो। और फिर चलिए, और फिर क्या बात है वो मैं बताऊंगी। लेकिन मैं आज जरा स्वागत करना चाहती हूँ हमारे बीच में सब लोग जो जुड़े हैं। रौनक जो जुड़े हैं हमारे साथ आज, ये रतु प्रीत जी जुड़े हैं, निखिल, और जितने भी लोग जुड़े हैं आप सबको मैं एक बार फिर से नमस्ते कहती हूँ। और जो हमारी आज की गेस्ट स्पीकर हैं वो भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। जी हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि वो एक हॉलिस्टिक फिजिशियन है, तो मैं उन्हीं के साथ ये बात करने वाली हूँ। जैसा कि मैं कह रही थी कि जब हम छोटे होते हैं तो हमें सिखाया जाता है चीज़ों को याद करना। फिर जिंदगी में एक वक्त आता है जब हमसे कहा जाता है चीज़ों को भूलना सीखो। जी हाँ, यहाँ वो आपको पढ़ाई भूलने के लिए नहीं कहते, यहाँ वो आपको काम की चीज़ें भूलने के लिए नहीं कहते, लेकिन ऐसी कुछ चीज़ें भूलने के लिए कहते हैं जिन्हें शायद भूलना ज़रूरी होता है। बस इसी के बारे में हम बात करेंगे जो हमारी आज की स्पेशल गेस्ट हैं। और वो ज्वाइन होकर भी मुझे ज़रा दिखाई नहीं दे रही हैं, तो मैं ज़रा 1 मिनट के लिए देखती हूँ। जैसे ही वो जुड़ जाती हैं मैं उन्हें ऐड कर लेती हूँ और उसके बाद फिर हम इनसे बात करेंगे कि ये जो लेट गो करना होता है ना, ये क्या होता है, कैसा होता है, कैसे कर सकते हैं और कैसे करना चाहिए। लेकिन तब तक मुझे ये बताइए, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं मुझे कि अभी अभी दिवाली गई है ना, तो कैसी गई आप सबकी दिवाली, क्या क्या किया इस बार। जो रिस्ट्रिक्शंस थे उन रिस्ट्रिक्शंस के साथ आपने दिवाली को किस तरह से मनाया। कुछ ऐसा किया जो हमेशा से अलग हो, जो कोरोना का स्पेशल हो, ऐसा लगे कि हाँ दिस इज समथिंग विच इज यूनिक, विच इज न्यू टू अस। तो मुझे प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक मैं जरा एक बात देख लेती हूँ जो हमारी आज की गेस्ट है। मजे वाली थी, रागिनी कह रही हैं, बिल्कुल मजे वाली थी। और हमारे यहाँ पे भी बिल्कुल मजे वाली थी। सिर्फ एक चीज की कमी रही, पटाखों के शोर की। लेकिन उसके लिए तो मैं कहती हूँ कि अच्छा ही है, आप रोशनी कीजिए ना, घर में रोशन करने वाले पटाखे जलाइए। तो फिर आप सब में से किस किस ने जलाए रोशन करने वाले पटाखे, या दिए कितने जलाए। वो जो चाइनीज लाइट के बहिष्कार की बात चल रही थी, किस किस ने किया है। इस बार कोई लाया तो नहीं ना चाइनीज लाइट अपने घर में। चलिए, हमारी जो गेस्ट हैं वो जुड़ चुकी हैं और मैं उन्हें ऐड कर लेती हूँ। यस, रिस्ट्रिक्शंस के साथ आपने एंजॉय किए। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रही है रागिनी जी। और हमारे साथ जुड़ चुकी हैं डॉक्टर निधि वाधवा, और ये नमस्कार। हॉलिस्टिक फिजिशियन के साथ साथ बहुत ही डीप थिंकिंग वाली लेडी हैं। पोइट्री वगैरह भी पसंद भी करती हैं और शायद कहीं कहीं लिखती भी हैं। तो चलिए आपका स्वागत है इस शो पर जिसका नाम है बोल Thank दो you, ना Manisha. जरा। Thank you, Manisha. Thank you for having me. It's really या good to connect with. आपके कनेक्शन में शायद कुछ इश्यूज हैं। I can hear you well. या बट यू वर लॉस्ट फॉर अ फ्यू सेकेंड्स। Can you see me? यस, वेरी वेल। Mhm. हाँ जी. Is all clear? अभी या अभी इट्स आवाज ऑल। अच्छे से आ रही है आपको?
बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। हाँ जी। सॉरी तो सॉरी जैसा फॉर मैंने, डिले। नहीं कोई इश्यू नहीं है, जैसा मैंने आपसे कहा हमने नाम ही ये रखा है बोल दो ना जरा। यानी हम जी। ऐसी बातें बोल देना चाहते हैं जो शायद कम बात करने में आती हैं। और इसी में जब आपने ये कहा कि ये जो लेट गो करने वाली बात है, तो मुझे वाकई लगा कि हाँ, कहना आसान होता है, करना नहीं। तो मैं आपसे जी। सुनना चाहूंगी इस बारे में, आप क्या कहना चाहती हैं। और पहले आप हमारे जो ऑडियंस है उनसे और भी कुछ कहना चाहती हैं तो वो भी आप पहले कहें। मैं शुरुआत ही लेट गो से करती हूँ, इसलिए लेट हो गई क्योंकि मैं अपने शरीर की बुराइयों को लेट गो करने गई थी। दैट्स व्हाई आई गॉट लिटिल लेट। एज द टॉपिक इज लेट गो, तो हमें, मुझे लगता है लेट गो सबसे पहले वर्ड का मतलब जानना बहुत जरूरी है बिल्कुल कि लेट बिल्कुल। गो चीज क्या है। जी सोशल मीडिया पे लेट गो बहुत भारी भरकम वर्ड के साथ घूम रहा है। एवरीबडी वांट्स टू बी स्पिरिचुअल, एवरीबडी वांट्स टू बी लाइक काइंड ऑफ अ हीरो। फेसबुक इंस्टा पे लेट गो बहुत मजाक बना दिया है सबने। तो मुझे लगता जी। है हमें बहुत आसान तरीके से लेट गो को समझना चाहिए कि लेट गो वाकई इतना आसान है जितना हम उसे समझ लेते हैं। हम सब गौतम बुद्ध या ओशो नहीं है। एटलीस्ट बिल्कुल मैं नहीं है। नहीं हूँ। मुझे लगता है मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। जी बहुत साधारण इंसान है हम सब, और हमें बहुत सिंप्लिसिटी के साथ इस चीज को समझना चाहिए कि लेट गो कितना आसान है और कितना अहमियत रखता है ये वर्ड हम सबके जीवन में। दिन बिल्कुल। में ही शायद ऐसे बहुत सारी ऐसी कंडीशंस, बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जिसमें हमें लेट गो वर्ड का एक्चुअली मायना पता होना चाहिए और इसे हम कहाँ कहाँ कैसे कैसे फिट कर सकते हैं, इसे जी आज हम जानेंगे। बिल्कुल। जी। आपके दिल में कुछ सवाल हैं तो मे बी यू कैन आस्क, अदरवाइज आई कैन गो विद द फ्लो। नहीं, मैं आप ही से पहले जानना चाहती हूँ, लेकिन जब मैं आपसे बात कर रही थी तो मैंने कुछ लिखा। मैं पहले वो जी। शेयर करती हूँ, और जब आप वो सुनेंगी तब अपने आप फिर आप जो कहना चाहती हैं और खुलकर बताएंगी। तो मैं वो डेफिनेटली सुनाती हूँ डेफिनेटली। आपको कि जी। कहना आसान होता है, करना बहुत मुश्किल। जी। किसी को माफ कर देना, मन को साफ कर देना, टूटे हुए दिल के टुकड़ों को फिर से जोड़ देना, चलते चलते साथी साथ छोड़ दे तो रास्तों को मोड़ देना, बिगड़ी हुई किस्मत के साथ समझौता कर लेना। हाँ, कहेंगे कि करना ही पड़ता है, किए बिना चारा ही क्या है, पर आसान भी कहाँ होता है। वो जैसे ऊन के बिखरे गोलों को समेटने में वक्त लगता है, वो जैसे अनाज से कंकड़ चुनने में वक्त लगता है, वो जैसे मुरझाए पौधों को फिर से पनपने में वक्त लगता है, वैसे ही वक्त लगता है ना दिल पे लगे ब्यूटिफुल। जख्मों को भरने में। तो वक्त देना, सहारा देना, उस पर मरहम रखना, अंदर से रिश्ते पीप को बह जाने देना, और तब तक बाहर की हवाओं से बचा कर रखना, दुनिया की नजरों से छिपा कर रखना, बेकार की दवाओं से, मशवरों से बचा कर रखना। ब्यूटिफुल, बहुत प्यारा लिखती हैं आप। इनफैक्ट मुझे वो कविता एग्जैक्टली याद नहीं, बट आपकी कुछ कविताएं तो मैं रेगुलर बेसिस पे बोलती भी हूँ, मतलब अपनी आवाज देती हूँ और आपके शब्द होते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। बहुत बिल्कुल। बहुत प्यारा लिखती हैं हम्म। आप, आई मस्ट से। तो शुक्रिया। मुझे जो आपने कहा, आपने बताया आप जो कहना चाहती हैं, तो मुझे जो समझ में आया वो मैंने लिखा। अब इस हम्म। चीज को आप बड़ा थोड़ा अच्छे से बताइए कि हम लेट गो कहाँ करने, ये जो वर्ड आता है लेट गो, वो आता जी। ही क्यों है हमारी जिंदगी में। सबसे पहली बात, पहला सवाल मेरा आपसे ये। आता ही क्यों है? जी क्योंकि मुझे लगता है ये एक इमोशन है, ये इमोशन के साथ होता है। लेट गो का मतलब यही होता है कोई चीज को फ्लो के साथ निकाल देना। जी आजकल हम सब कहते हैं, लेट्स से आपका या मेरा ब्रेकअप हो गया किसी रिलेशन में, और हम कहते हैं, हमारे दोस्त यार बैठते हैं दारू शारू लेके, एंड देन दे ऑल से अरे जाने देना, लेट गो। मेरी परिभाषा लेट गो की ऐसी है कि मुझे लगता है उसका कोई बटन नहीं है, उसका कोई स्विच बटन नहीं है कि आज आपने दबाया और वो इमोशंस खत्म हो गए। ऐसा बिल्कुल जी नहीं होता। तो मेरे किसी एक दोस्त ने बहुत अच्छी बात बोली थी, जो मेरे कानों में आज तक उनकी ही आवाज में हमेशा गूंजती है जब मैं किसी कश्मकश में होती हूँ, किसी भी रिलेशन या किसी भी चीज को लेके, कि वक्त जी को वक्त दो। जैसे अभी आपने अपनी कविता में बोला, वक्त को वक्त देना चाहिए हमेशा। देयर इज नो स्विच बटन एज सच कि आज आपने सोचा और आप उस बंदे को या उस सिचुएशन को भूल गए। लेट गो सिर्फ हम बुरी चीजों को करते हैं, वो एक इमोशन बिल्कुल। है। हम्म।
और मुझे लगता है भगवान ने हमारे अंदर जितने भी इमोशंस जो बनाए हैं उनको हमें समझना चाहिए और उनकी वैल्यू करनी चाहिए। अगर गिल्ट या दुख होता ही नहीं है हमारी डिक्शनरी में, या ये इमोशन ही नहीं होता, तो हम कभी सुख की वैल्यू नहीं कर पाते या किसी अच्छी चीज की वैल्यू नहीं कर पाते। एम आई राइट? बिल्कुल बिल्कुल। हम नहीं कर जी सकते थे वैल्यू, ये तो है। जी तो चलिए, एक सिचुएशन तो आपने ये बताई कि जैसे मान लो ब्रेकअप हुआ, या ऐसी और भी कई सिचुएशन होती है, कई बार लोग आपको डिच करते हैं जी जिंदगी में, जी। और वहां आप कुछ नहीं कर पाते, आपके पास कोई तरीका नहीं होता है उस चीज से निकलने का, तब भी मेरे ख्याल से हमें ये वर्ड यूज करना पड़ता है, लेट गो। हम करें ना करें, मगर हमारी सराउंडिंग जरूर आपको सजेस्ट करती है कि लेट गो, मूव ऑन, लेट गो। बट ये इतना आसान नहीं होता जितना हम समझते हैं। तो जैसे मैंने पहले बोला, वक्त को वक्त देना चाहिए हम सबको, और जी गो विद द फ्लो। जैसा चल रहा है, जितना हम किसी भी चीज को या किसी भी सिचुएशन को या किसी भी ऐसे इमोशन को सप्रेस करते हैं, लेट्स से एक केकड़ा है या केचुआ है, जमीन से उभरने की कोशिश कर रहा है, तो वो मिट्टी को नीचे से वो उछालता है और कोशिश करता है कि वो बाहर आ जाए। बैड इमोशंस, जी गिल्ट हमारी हमारी ग्रीफ, यू कैन से, जिस चीज का रोना हम रोते हैं, ऐसे इमोशंस जिसकी वजह से लेट गो लोग हमें सजेशन देते हैं, तो अगर हम उसके ऊपर और मिट्टी डालेंगे तो वो और स्ट्रगल करेगा बाहर निकलने की। ये जो आजकल लोग बोलते हैं ना लेट गो, फ्रेंड्स आके तुरंत बोल देते हैं जैसे आपका ब्रेकअप होता है कि लेट गो, वो एक्चुअली यही काम कर रहे होते हैं कि केचुआ निकलने की बाहर कोशिश कर रहा है और हम उस पर मिट्टी डाल रहे हैं। बट उसका स्ट्रगल पूरा है, जिस दिन वो उसको सक्सेस मिल गई वो निकल के बाहर आएगा, और शायद ज्यादा दम से बाहर आएगा। तो जैसे हम किसी भी चीज को जितना ज्यादा स्ट्रेच करते हैं वो वापस उतनी ही वेग के साथ आती है। तो मुझे लगता है उस इमोशन को, उस नेगेटिव थॉट को या नेगेटिव इमोशन को फ्लो में निकल जाने देना चाहिए, बहने देना चाहिए। बहने देना तो वो चाहिए। बहेगा। जी। अगर वो बहेगा तभी कम होगा। तो अगर ठहरा आप हुआ क्या, पानी, हाँ ठहरा हुआ पानी। उसमें सिर्फ और जी सिर्फ डेंगू के मच्छर ही आते हैं। तो इसलिए ऐसे में हमें ठहरा हुआ पानी नहीं बना। हाँ, तो ये जो लेट गो है, ये हम अगर, कई बार ऐसा होता है इंसान को लगता है अकेले में उससे नहीं हो पा रहा होता है, वो खुद जी चाह कर भी उस चीज से बहुत कोशिश करके भी बाहर नहीं निकल पा रहा होता है, उसको लगता है कभी कि मुझे किसी की मदद की जरूरत है। ऐसे में जी आपको क्या लगता है कि अगर वो किसी की मदद लेना चाहे, तो जी जो अगला बंदा है, क्योंकि यहाँ वो तो जी परेशानी में है ना, वो जिसके जी पास जा रहा है उससे हेल्प चाहिए, तो अगर उसको हेल्प चाहिए तो अगला बंदा उससे क्या हेल्प करे जिससे वो हील हो सके, क्योंकि हर चीज जी के लिए आप डॉक्टर्स के पास नहीं जा सकते, दिस इज अ इमोशनल थिंग। जी। और कई बार आपके पास पैसे भी नहीं होते हैं कि आप काउंसलर के पास जाएं, बिल्कुल एक फॉर्म फिल करें ऐसी कंडीशन में जब आपके खुद के इमोशंस इतने ज्यादा डिस्टर्ब हो रखे हैं कि आपका डॉक्टर आपको बोलता है लाइक आई एम ऑल्सो अ काउंसलर, बट मेरे फंडे लाइफ के अलग हैं, तो मैं कभी भी अपने किसी क्लाइंट के साथ फाइल नहीं बनाती कि उनके इमोशंस आज ऐसे थे और आज उनका ग्राफ नीचे गया, आज ऊपर गया। यू सिट, मेक अ रिकॉर्ड इन योर हेड एज अ काउंसलर। तो चलिए, लेट मी जस्ट कीप दिस असाइड। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि हमें ऐसी सिचुएशन में, जो आपने क्वेश्चन किया कि ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, तो ऐसी सिचुएशन में आपको अपने वो फ्रेंड्स अपने साथ रखने चाहिए जिनके अंदर वो गोल्डन ईयर्स हों आपको सुनने वाले। क्योंकि कई बार क्या होता है मनीषा, कि हम हमारे, लेट्स से आप मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड हैं, जी बट पेशेंस लेवल आपका अच्छा नहीं है। आप बहुत अच्छी फ्रेंड हैं, एक दिन सुना, दूसरे दिन सुना, तीसरे दिन कह रहे हैं यार मनीषा बहुत सिर दर्द हो गया मेरा, एक ही बात बार बार, यू आर जस्ट टॉकिंग अबाउट योर बॉयफ्रेंड। हम बहुत जल्दी इरिटेटेड हो जाते हैं और हम उस बिल्कुल सिचुएशन को समझना ही नहीं चाहते हैं कि अगर ये हमारे साथ होगा तो क्या होगा। तो लुक फॉर दोज फ्रेंड्स who actually have golden ears, not a mouth to give you suggestion. Because in that situation, you don't want to listen any story, you don't want to listen any suggestions. वो आपके पास भी हैं जब आप नॉर्मल है ना। जैसे आज मान लीजिए मेरे साथ मेरा ब्रेकअप हुआ और ऐसे मैं गुरु माँ बन रही हूँ, काउंसलर हूँ, सब कुछ है, बट इस सिचुएशन में मैं गुरु माँ नहीं हूँ, काउंसलर नहीं हूँ खुद के लिए, राइट? मैं उस राइट। ग्रीफ में हूँ जहां मुझसे लेट गो नहीं हो रहा।
तो हम हमारे ऐसे फ्रेंड्स को समझना चाहिए, हम सबको समझना चाहिए कि अगर हमारे आसपास हमारे किसी रिलेटिव या फ्रेंड के साथ ऐसा कुछ होता है, तो रादर गिविंग देम सजेशंस, वी शुड हैव गुड गोल्डन ईयर्स टू अंडरस्टैंड एंड टू लिसन देम। ना उन्हें प्रोवोक करें कि जैसे एज अ हीलर हम कई बार करते हैं कि आपने जब भी मेट देखी होगी, बड़ा फनी सा फंडा है कि उस बंदे का नाम लिखा और आपने टॉयलेट में फ्लश कर दिया और जला दिया उसका नाम, एंड इट गिव्स यू रिलीफ। एक्चुअली इट हैपेंस। इट गिव्स यू रिलीफ। मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स, मेनी ऑफ माय क्लाइंट्स, दे हैव डन दिस। इफ इट हेल्प्स, देन दिस इज द पार्ट ऑफ लेट गो। ये भी एक लेट गो करने का तरीका है। और आपके ऐसे फ्रेंड्स जो आपको 50 बार भी सुन के बोर नहीं होते, वो ऐसे फ्रेंड्स ढूंढे आप जिनको आप एक ही बात 200 टाइम्स भी बोलते हैं, तो दे विल से यस, यस। हम तुम्हारे साथ हैं। तो बेस्ट पार्ट मुझे ये लगता है, ऐसे फ्रेंड्स हमें ऐसी सिचुएशन में ढूंढने चाहिए, ऐसे रिलेटिव्स ढूंढने चाहिए जो आपको सिर्फ सुने, सिर्फ समझे। बाकी अगेन गो विद द फ्लो, वक्त को वक्त दें। देयर इज नो सर्टन थिंग्स कॉल स्विच बटन के आपने दबाया और आप बोल रहे हैं लेट गो हो गया, now I'm through with Manisha, now Manisha is no more my friend, I've forgotten her। ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता। अभी लेकिन हम्म, आपने जैसे कहा कि ऐसे जी फ्रेंड्स हमें ढूंढनी चाहिए, लेकिन कई जी बार इंसान को ऐसे फ्रेंड्स नहीं मिल पाते हैं सराउंडिंग में। जरूरी जी नहीं है कि हर एक को वो ऐसे फ्रेंड्स मिल जाएं। ऐसे केस में जी आई गेस आप जैसे आपने कहा आप काउंसलर हैं, और भी कई जी काउंसलर्स हैं जो हेल्प कर सकते हैं। तो देखिए, मैं आप सबको तो यहाँ यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आपको भी किसी को भी ऐसी प्रॉब्लम है, तो आप डॉक्टर निधि को कांटेक्ट कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पे उन्हें ढूंढ सकते हैं, सिंपली नेचुरल बाय निधि उनका जो है ब्लॉग है, सॉरी उनका पेज है, आप उस पर उन्हें देख सकते हैं। वैसे उनका फोन नंबर वगैरह भी है, तो जी हम नीचे कमेंट में लिख देंगे, क्योंकि ऐसे मैं बोल के बताऊंगी तो आप लोग से सबसे मिस हो जाएगा। तो मैं जरूर नीचे लिख दूंगी कमेंट में, सो दैट यू कैन एनी टाइम कॉल हर। और अगर आपको लगे तो आप मुझे भी कॉल करके मुझसे भी बात कर सकते हैं कि हाँ चलिए हम बात करते हैं इस बारे में। अब आपने ये दो बात तो कही कि हमें जब बाहर के लोग परेशान करते हैं तो हमें लेट गो करने के लिए कोई अपना ढूंढ लेना चाहिए। लेकिन जी कई बार ऐसा होता है कि ये जो लेट गो की सिचुएशन है कई बार अपनों के साथ ज्यादा आती है। हम्म। वो कहते हैं ना कि पराये तो बाद में दुख देते हैं ना, सबसे पहले तो जो अपना होता है परेशानी आपको वहीं से चालू होती है। और क्योंकि ऐसा हमारे भी इमोशंस उनसे जुड़े हैं, हमारे बाहर इमोशंस वाले उनसे हमारे जुड़े हैं। इमोशंस से नहीं जुड़े हैं। हाँ हाँ, तो इसलिए वो बिल्कुल, परेशान कर ही नहीं सकते कर ही आपको। नहीं सकते। अभी ये तो ठीक है, चलिए बॉयफ्रेंड हुआ तो आपने ब्रेकअप कर लिया, तो ब्रेकअप के बाद ठीक है, इट विल टेक यू टाइम और आप लेट गो करेंगे और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट जी सपोज इट हैपेंस विथ योर ब्लड रिलेशंस, मे जी बी आपके पेरेंट्स के साथ में बच्चे हो, या मे बी पेरेंट्स। इफ यू आर मैरिड आपके हस्बैंड के साथ में हो। हर थोड़े दिन में वो सिचुएशन आती है कि यू हैव टू लेट गो। हर जी थोड़े दिन में वो सिचुएशन आती है, और वहां ये सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि आप किसी के सामने बोलने से पहले भी आप बहुत सोचते हैं कि ये जी बात अपने अंदर की की जाए बात ना है, की जाए। किसी को कैसे बताया जाए। तो जी ऐसे टाइम पे जब लेट गो करना होता है, और करना जरूरी होता है, क्योंकि जी वो जो रिलेशन है, आप अपने पेरेंट्स के साथ रिलेशन ब्रेक नहीं कर सकते, हस्बैंड है उसके साथ ब्रेकअप नहीं कर सकते, क्योंकि जी एंड ऑफ द डे छोटी छोटी बातें होती है कई बार। तो इट्स नॉट कि जी जी बहुत बड़े इश्यूज होते हैं, लेकिन वो जिंदगी में ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं कई बार जी रिश्तों में। तब वो जो लेट गो है, और लाइफ लॉन्ग का लेट गो हर थोड़े दिन में जो करना है, उसके लिए हम्म। आप क्या सजेस्ट करेंगी? ओके, बहुत अच्छा लगा मुझे आपने एक बात कही कि हम अपने रिश्ते तोड़ नहीं सकते। इट्स नॉट अबाउट ओनली पेरेंट्स, बच्चे, हस्बैंड, इवन योर बॉयफ्रेंड, इवन योर चडी बडीज, योर फ्रेंड्स। ट्रू। चाहे वो 2 दिन का रिश्ता हो कि 4 साल का हो कि जीवन भर का रिश्ता हो, हमें हर रिश्ते की वैल्यू करनी चाहिए। और हमें हर सिचुएशन में लेट गो करना आना चाहिए। आर्ग्यूमेंट हर चीज का हल नहीं है, बट डिस्कशन है। जी। तो लेट गो करने से पहले हमें अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए, नोट्स बनाने चाहिए जैसे मैं करती हूँ। हर एक का अपना एक तरीका होता है लेट गो करने से पहले की प्रिपरेशन का। तो मेरी प्रिपरेशन क्या होती है, आई सिट इन नेचर। आपने पीछे भी देखा होगा, आई प्रिफर ग्रीन अराउंड मी, मुझे हमेशा नेचर अपने आसपास बहुत पसंद है। तो यू सिट इन नेचर, राइट डाउन दोज थिंग्स, डूज एंड डोंट्स, कि आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, इससे ये हमारा
रिलेशन खराब हो सकता है ये बोलने से, और ये बोलने से तो शायद वो डिस्कस करेंगे, हमारे मेरे पार्टनर मुझे समझेंगे, या वो जिस जिस बंदे के साथ आपको वो रिलेशन रखना है या जो चीज कॉज कर रही है, पहले तो लिस्ट डाउन करें। फिर उसके बाद उनकी भी नेगेटिव थिंग्स जो आपको लगती है नेगेटिव है, हो सकता है उनके लिए वो पॉजिटिव हो, उसे भी बिल्कुल। लिखें। हाँ, नोट डाउन करें और फिर उसके बाद उनसे बात करें। कई बार डिस्कशन इतनी सिंपल चीज है जिसको हमने हवा बनाया हुआ है, जिसको हमने एक आर्ग्यूमेंट का नाम दिया हुआ है। देयर इज अ फाइन थिन लाइन बिटवीन डिस्कशन एंड आर्ग्यूमेंट। हर एक की डेफिनेशन अलग होती है इस चीज को, डिपेंड ऑन योर पेशेंस। अगर आपका पेशेंस लेवल इतना अच्छा है कि आप समझ रहे हैं कि अगली आपके साथ डिस्कस कर रही है, लड़ाई नहीं कर रही, तो वो उसे डिस्कशन लेगा। और सेम चीज अगर उनके अंदर पेशेंस लेवल इतना कम है कि, और शायद समझने की मादा नहीं है उनके अंदर, तो उसे वो एक झगड़े के रूप में लेंगे। तो सबसे पहले अपने आप को समझाएं कि आप झगड़ा करने जा रहे हैं, वॉरियर बन के जा रहे हैं तलवार उठा के। लेट गो करने से पहले तो डिस्कस, सबसे पहले मुझे लगता है डिस्कस करना चाहिए हमें, हमारी प्रिपरेशन ये होनी चाहिए। फिर उसके बाद जो भी कंक्लूजन निकलता है उसे एक्सेप्टेंस का रूप दें। जहां एक्सेप्टेंस नहीं आती वहां आप लेट गो कर ही नहीं सकते। लेट्स से मेरा, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, लेट्स से आई हैव अ बॉयफ्रेंड एंड नाउ वी आर no more friends, we are not in relation, but after 2 or 3 years we are discussing, and he's the one who's discussing in a same group wrong about me, and I'm discussing, I'm telling good things about him. That means he has not finished his part. अभी तक उसने लेट गो नहीं किया है। हम लेट गो बुरी चीजों को ही करते हैं, अच्छी चीजों को नहीं करते हैं। यू मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग द पार्ट। या बिल्कुल। हाँ, लेट गो हमें करने की सलाह ही वही दी जाती है जो बुरी चीजें होती हैं, बुरे रिलेशन या टॉक्सिक रिलेशन, या ऐसी चीज जो हमें हमें मेंटल पीस नहीं दे रही है, राइट, या राइट डायरेक्शन नहीं दे रही, उसी चीज को हमें लेट गो करना होता है। अच्छी चीजों को नहीं करना होता है। फॉर गॉड बिल्कुल सेक, नहीं एनी ऑफ करना यू होता है, डोंट, उन्हें तो हमेशा डोंट डू अपने गुड को थिंग्स। संभाल के रखना संजो के होता रखना है। चाहिए। जी जी जी, हाँ। उन्हें हमें संजो के रखना होगा। तो मैंने अगर अच्छी बात बोली और वो गलत बात बोल रहे हैं मेरे बारे में, इसका मतलब उन्होंने वो टॉक्सिक पार्ट अपनी जीवन से ही नहीं निकाला है। और ये बात मैं क्यों लेके आई, हमें इस चीज को बहुत गहराई से समझना होगा कि हमें सेल्फ चेक पे जाना होगा। देर इज, यू डोंट नीड एनी डॉक्टर फॉर इट, यू डोंट नीड एनी काउंसलर फॉर इट, यू डोंट नीड एनी फ्रेंड और रिलेटिव फॉर इट। आप खुद ट्रू। को चेक पे डालें। आप घर उस पार्टी के बाद जाएं, उस गैदरिंग के बाद जाएं, थोड़ी देर अपने आप को दें, मी टाइम जैसे आजकल बोलते हैं। बिल्कुल। तो थोड़ा टाइम दें अपने आप को और समझें कि आज उसने पार्टी में क्या कहा और आज मैंने क्या पार्टी में कहा। अगर मैंने बहुत नेगेटिव बोला है, दैट मीन्स कि वो निगेटिविटी, वो गिल्ट, वो ग्रीफ आज भी मैं अपने साथ लेके घूम रहा हूं। इसका मतलब मैंने लेट गो नहीं किया। ट्रू। तो हमें सेल्फ चेक पे ध्यान देना होगा टू लेट गो। हमें उस जर्नी को पहुंचने के लिए, यहाँ से ग्राफ को ऊपर पहुंचाने के लिए सेल्फ चेक इज द बेस्ट थिंग। क्योंकि जजमेंटल होना बहुत आसान है, आपकी नजरों में वो चीज अच्छी और मेरी नजरों में वो चीज बुरी हो सकती है। तो दूसरों के कहने पे मत जाएं, खुद को समझें क्या चाहते हैं आप, तो लेट गो करना बहुत आसान हो जाएगा। ट्रू। लेकिन अभी जैसे आप बात कर रही थी तो आपने कहा डिस्कशन और आर्ग्यूमेंट दो अलग चीज होती है। जी समटाइम्स डेफिनेटली। समटाइम्स कई जगह ऐसी भी सिचुएशन आ जाती है कि बंदा अगला गया डिस्कस करने और सामने वाले को लग रहा है कि ये आर्ग्यूमेंट हो रहा है। और डेफिनेटली। ऐसे में क्या होता है, उस जो डिस्कस करने गया है और अब वो आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट हो गया, नाउ इट इज अ फाइट, तो वो बंदा चुप भी हो जाएगा। देन हाँ उस केस में उसे एक रास्ता निकालना होगा ना कि कैसे डिस्कस किया जाए। जब कोई भी डिस्कशन आर्ग्यूमेंट में बदल जाया करता है तो उसे कोई रास्ता कि हाँ, ऑब्वियसली अगर प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करनी है, और इज इट अ वे कि आप अगले बंदे को, क्योंकि आपको पता है कि आप जब भी डिस्कस करने जाते हैं आर्ग्यूमेंट हो जाती है, तो आपको अब जी, ये लेट गो करना भी है और अब अगले बंदे से बात किए बिना ये बात करना भी है, रखनी है। जी। या उसकी भी बात रखनी है। तो हाँ, उसमें वो अब क्या करे, अपने आप को मेडी मतलब ये जो अपना क्या बोलते हैं, ध्यान वगैरह करके वो अपने आप को मेडिटेशन। बोल्ड जी। करे, समझाए हाउ टू डू दैट। हम्म, कि हाँ, कई बार इंसान अकेला पड़ जाता है कि नहीं, जी जी वो खुद से निकाल नहीं पा रहा है मन से बात। हो सकता है वो नेगेटिव सोच रहा हो, लेकिन वो निकाल भी नहीं पा रहा है और अगले से कह भी नहीं पा रहा है। ऐसी जी। सिचुएशन में वो अपने आप को, कभी कभी जब खुद को भी हेल्प करना होता है ना, तो वो खुद को हेल्प करने का रास्ता भी कहीं तो निकाले, कैसे निकालेगा? ओके,
सिचुएशन टू सिचुएशन, इट्स वेरी सिचुएशनल क्वेश्चन व्हाट यू हैव पुट। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, क्योंकि आपको पता नहीं है आपका एग्रेशन लेवल और आपके सामने वाले का एग्रेशन लेवल कैसा बिल्कुल है। तो सजेशन देना थोड़ा अटपटा है, बट मैं हर लेवल में जितना आपको बता पाऊंगी उसको बोलूंगी। लेट्स ऑब्वियसली सी हम मैं, यहाँ हाँ, जनरल बात कर रहे हैं। जनरल, हाँ जी हाँ जी, लेट्स से मैं एग्रेसिव हूँ और मेरा पार्टनर थोड़ा काम है मुझसे, हम्म। ठीक है। तो सबसे पहले अपने आप को समझाना होगा उस जंग पे निकलने से पहले, जैसे हम डिस्कशन बोल रहे हैं कि वो जंग का रूप ना ले ले। तो जहां लगे कि कोई चीज आपको ट्रिगर कर सकती है या ट्रिगर कर गई, बस थोड़ा सा अपना दिमाग खुला, इतना स्पेस दे के जाना चाहिए अपने आप को समझा के कि जैसे ही कोई आपके पेन पॉइंट, आपके वुंड को टच करेगा और आप ट्रिगर हो सकते हैं, वहां से तुरंत हट जाइए, तभी आप लेट गो कर पाएंगे। तो हमें तुरंत वहां से हट जाना चाहिए, जिससे वो चीज बढ़े नहीं। पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए कि मैं तुमसे कम नहीं। ओके। नहीं तो जनरली हम, ऐसा होता है एक की तलवार निकाली दूसरा भी तलवार निकाल लेता है और तुरंत बोलता है कि नहीं 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 मैं भी तुमसे कम नहीं हूँ, तुमने 10 सुनाई हाँ। है, मैं 20 सुनाऊंगा। देन द मड स्लिंगिंग And स्टार्ट्स, हम एक दूसरे पे छीछालेदर करते हैं, एक दूसरे की बुराइयां करते हैं, पास्ट कम्स, हम सब करते हैं, मैं भी करती होंगी। तो कोशिश करें, अवॉइड करें ऐसी सिचुएशन को, कि वहां से सबसे अच्छा तरीका होता है कि हमें इतना सेल्फ ऑब्जर्वेशन के मोड में रहना चाहिए जब हम इतनी बड़ी चीज को, किसी रिलेशनशिप के बारे में जिसको हम खोना भी नहीं चाहते हैं और कोई बात बहुत बड़ी हो गई है उसे हम डिस्कस करना चाहते हैं, तो इतना अपने आप को संभाल के चलें। जैसे ही सिचुएशन खराब होने वाली है, आप वहां से तुरंत गायब हो जाएं, डिसअपियर हो जाएं, क्लोज योर सेल्फ, कोप भवन बोलते हैं उसे, कॉर्नर बोलते हैं, योर, हाँ, किसी किसी का नॉटी कॉर्नर होता है, हम बच्चे को बैठा देते हैं ना कि चुपचाप वहां बैठ जाओ, वो तुम्हारी जगह है। तो अपने आप को एक नॉटी कॉर्नर दें, जहां आपके दिमाग में जितनी भी नॉटी नॉटी थॉट्स आ रहे हैं, वहां बैठ के उसको समझाएं कि ये कितना नॉटी था। हाँ, और इसको अगला समझा समझा या नहीं समझा, या समझ पाएगा नहीं पाएगा, फिर से अपने आप को समझाएं और फिर वापस एक वॉरियर की तरह जाएं। और वॉरियर का मतलब अगेन तलवार निकालना नहीं, आप अपने अच्छे थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स के साथ जाएं कि आपकी बात लोग समझें और उसे माने भी। तभी हम उस सिचुएशन से लेट गो कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हर चीज पे मिट्टी पाना, खत्म कर देना, जैसे लेट्स से कई लोग डिस्कस करना ही नहीं चाहते हैं। मेरा आपका रिलेशन है, आप मेरी बेस्ट फ्रेंड थी कभी, बहुत अच्छी, अब पता नहीं कोई एक छोटी सी चीज अच्छी नहीं लगी, आपने पार्टी में मेरी गैर हाजिरी में किसी से कोई ऐसी बात कह दी और मुझे किसी थर्ड पर्सन से मसाले के साथ सुनने को मिली, विदाउट टॉकिंग एंड बिल्कुल बिल्कुल। डिस्कसिंग, विदाउट, विद मनीषा, मैं अपने आप से अजम्पशन लगा रही हूँ कि शायद अगर मनीषा ऐसा कह सकती है तो ऐसे और लोग भी कर सकते हैं, और मनीषा ने आज एक से बोली है, 10 से और बोल सकती है। तो बिना सोचे, बिना डिस्कस किए मैंने स्टेप बैक कर लिया। दिस इज नॉट कॉल्ड लेट गो। आप सिचुएशन को खराब कर रहे हैं, अच्छा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो आपके ये दिल में आ चीज। गई। लेट गो कहाँ हुआ वो, बिल्कुल मैंने तो बिल्कुल। संभाल लिया ये उसकी चीज, बुराइयों को। ये चीज तो बहुत ज्यादा होती है जो आपने अभी अभी कही ना, कि ये फ्रेंड्स के बीच में ना ये बहुत जी होता है। और ये जो आपने कहा ना कि हाँ, बात अगर इधर से उधर गई है, यानी कि अगर आपको थर्ड पर्सन बता रहा है कि सेकंड जी, पर्सन ने ये कहा था, तो वो बात एज इट इज कभी होती ही नहीं है। नहीं, हाँ जी हाँ कभी नहीं जी होती है। और अगर आप उस पर डिसीजन करके, तो वो लेट गो तो बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल नहीं हम्म, होता, कि आपने ठीक जी। कहा। तो मिट्टी तो नहीं पानी चाहिए किसी भी सिचुएशन पे, हमें डिस्कस करना चाहिए। और डिस्कस करने के बाद जो कंक्लूजन निकलता है, अगर उससे आपको शांति मिलती है, आई नेम इट लेट गो। या तब वही आपको लेट गो है। आसानी हो जाती है लेट गो करने में, नहीं तो आप आसानी से लेट गो नहीं कर पाएंगे। हाँ, नहीं, वो और फिर चीजें, ये हमेशा जो हमें अपने आप को फ्रेंडशिप टाइम वाली देना बात आप कह रही हैं, वो फिर लेट गो नहीं होती। जिंदगी भर दोनों एक दूसरे के लिए रहती कहते है। रहेंगे, अरे उसने जी ऐसा जी किया जी था, जी, उसने ऐसा हाँ किया हाँ था। हाँ। वो तो लेट लेट गो गो आप नहीं है, करेंगे। बिल्कुल नहीं। जी जी, तो हमें समझना चाहिए कि लेट गो का बेस क्या है, और हमेशा टाइम से जाता है। आप मजाक ना लें इस चीज को कि आपने कह दिया और आपने उस रिलेशन से निजात पा ली, ऐसा कभी भी नहीं होता। एटलीस्ट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, मेरे कई क्लाइंट्स हैं जो मेरे साथ आते हैं, मेरे पास आते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों अलग अलग काउंसलिंग करा रहे हैं, और दोनों को नहीं पता है कि दे आर टेकिंग काउंसलिंग फ्रॉम मी ओनली। तो समझाने का, किसी की पेशेंस लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एक दूसरे के लिए ज्यादा होता है, किसी पार्टनर का किसी का नहीं होता है। तो दोनों को ही, मुझे लगता है, अपने आप को, अपने इमोशंस को टाइम देना चाहिए और समझना चाहिए
कि हम कितना लेट गो कर सकते हैं अपने ग्रीफ को, जो ग्रीफ हमें अपने पार्टनर से आया है या आपने किसी रिलेशन से आया है। और आप कैसे चेक करेंगे कि आपने एक्चुअली लेट गो कर दिया? वो तब होता है जब मैंने आपको बोला ना कि आप पार्टी में गए और आपने मैंने आपकी बढ़ाई और आपने बुराई करी, तो पता चला आपने तो लेट गो किया ही नहीं। यू आर स्टिल कीपिंग दैट ग्रीफ, यू आर स्टिल कीपिंग दैट हेट्रेड। मगर मैंने कर दिया क्योंकि मुझे हमारा अच्छा टाइम, जैसे हम सब में कुछ अच्छा है, हम सब एक, भगवान ने जैसे हम सबको थोड़ा थोड़ा यूनिक बनाया है। हो सकता है जो आप कर सकती हैं वो मैं नहीं कर सकती, जो मैं कर सकती हूँ वो आप नहीं कर सकते, हम सब में कुछ ऐसा यूनिक। तो मुझे लगता है चाहे रिलेशन कितना बिटर हो गया हो, हम सबको हर एक बंदे की अच्छाई याद करते रहना चाहिए। लेट गो करना और आसान हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। जी। दैट्स द वेरी बिग थिंग कि और लेट गो करना जिंदगी में जरूरी होता है। ये जितने भी जी। लोग हमें अभी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, क्या आपने अपनी लाइफ में कोई चीज लेट गो की है एक्चुअल में, या फिर आप उस सिचुएशन में हैं कि आपको लेट गो हम्म, करना है? ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत डीप बात है, आप नहीं डिस्कस करना चाहते, तो मत बताइए यहाँ पर। लेकिन अगर कोई जी। छोटी बात है, आपको लगता है हाँ हम बता सकते हैं, तो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा, सो दैट उस बात पर डिस्कस करके हम और लोगों को भी बता सकें, वो भी आपसे इंस्पायर होकर कोई चीज जो नहीं लेट गो कर पाए हैं वो कर पाए। क्योंकि हम यहाँ सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं, एक्चुअल में जो करना है वो उस इंसान को खुद करना है जिसे लेट गो करना है। वो प्रैक्टिकल बिल्कुल। तब होगा, दिस इज जस्ट बिल्कुल। थ्योरी। तो जी जी बिल्कुल जी। चलिए, हमें लिखा है MS धालीवाल ने कि राइट, हाँ तो चलिए, अगर आपने किया है तो जरूर बताइएगा। और जब यहाँ ये लेट गो का इशू जब आता है, तो वहां एक चीज बहुत आती है कि जब आप उस फेज में होते हैं तो गुस्सा बहुत आता है, जी जी। अक्सर आता है गुस्सा। हम्म, और वैसे तो कहते हैं बहुत बुरी चीज है गुस्सा। जैसे मैं जब छोटी थी तो हाँ ऐसे होता था कि बहुत सारी चीजें आपको मना ली जाती थी, नहीं नहीं बेटा ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं, फिर 10-12 चीजें जब मना ली जाती थी और 13वीं 14वीं पर भी मुझे वो करना होता था कॉम्प्रोमाइज, तो मुझे आ जाता था जी। गुस्सा, और फिर कहा जाता था कि तुझे तो बहुत गुस्सा आता है, पंडित को दिखाना पड़ेगा, तुम्हें हाथ में अंगूठी पहनना पड़ेगा। लिटरली वो एक पर्ल का रिंग पहना भी था मैंने, तुम्हें बिल्कुल। रेड कलर नहीं पहनना चाहिए। ये सारी चीजें मैंने फिर जब मैं अपने आप में आ गई कि समझने लग गई, तो जी। मैंने उन सारी चीजों को दरकिनार कर दिया कि मैं जैसी हूँ ठीक हूँ, अगर आता है उनके हम्म, हिसाब से गुस्सा तो भी मैं रेड पहनूंगी तो पहनूंगी। लेकिन क्या ये इतना बुरा इमोशन है कि होना ही नहीं चाहिए? नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया, रब के हर इमोशन की वैल्यू करनी चाहिए हमें। जितना हमारे लिए प्यार और खुशी और स्माइल इंपॉर्टेंस रखता है, उतना ही ग्रीफ और गुस्सा हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखता है। जब भगवान ने इमोशन बनाया तो इसका कोई मकसद होगा, हमें इस चीज को समझना चाहिए। बिल्कुल सेम वे एज आई टोल्ड यू, आई एम अ सेक्सुअल काउंसलर, पीपल डोंट लाइक टॉकिंग अबाउट सेक्स ओपनली। हम उस चीज को हवा बना देते हैं, उसकी उसे सीक्रेट नहीं समझते हैं। सेम वे हम गुस्से को सीक्रेट नहीं समझते हैं। गुस्सा होने का मतलब, गुस्से में पीछे प्यार भी होता है। जैसे एक माँ ने चांटा लगाया जोर से कि तुम क्यों बिल्कुल कीचड़ में खेल रहे थे, तुम्हें पता है कोरोना चल रहा है 50 लोग उसी कीचड़ में से निकले हैं तो उनका गुस्सा जायज है, गुस्सा होना जरूरी है। ऐसा नहीं, नहीं मेरा बच्चा, आप कीचड़ में खेल के आए हो, बहुत अच्छा किया, अर्दिंग करके आए हो आप कोरोना होता है, कोई बात नहीं, आई एम देयर फॉर यू इट्स नॉट लाइक दैट। सो गुस्सा हैज टू बी देयर, जरूरी है, इट्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। आप अपने इमोशंस को फ्लो करें, चाहे वो ग्रीफ हो, गुस्सा हो, प्यार हो। मुझे लगता है हर एक बंदे को एक्सप्रेस करना आना चाहिए, चाहे वो गुस्सा हो चाहे वो प्यार हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो आप लेट गो नहीं कर पाएंगे। अगेन कनेक्शन वहीं से आता है क्योंकि गुस्सा बिल्कुल नहीं बिल्कुल। निकलेगा। हमें इमोशंस को फ्लो कराना है, डेंगू नहीं रहना उस पानी में। हमें हमें वो फ्लो करता हुआ पानी चाहिए जो साफ होता रहता है, साफ होता रहता है। बिल्कुल ठहरे हुए बिल्कुल। पानी में सिर्फ डेंगू के मच्छर पैदा हो सकते हैं, और फ्लो हुए पानी में सफाई होती रहती है तो हमें फ्लो करना है अपने सारे इमोशंस को, मुझे ऐसा लगता है। और सेल्फ बिल्कुल केयर पे ध्यान दें, स्पेशली जब लेट गो करने की बारी आती है तो सेल्फ केयर पे ध्यान दें। जैसे अ, जरूरी नहीं है खाली रिलेशन टूटते हैं, ब्रेक होते हैं तभी हमें लेट गो की जरूरत पड़ती है। व्हेन माय मॉम पास्ड अवे, आई हैड शेकन अप लाइक एनीथिंग। शी वॉज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ। मुझे लगा वो गई और मेरी जिंदगी की खुशियां किसी ने छीन ली। मैं नॉर्मल नहीं हो पाती थी, मेरे घर में लोग
सॉरी, मैं अपनी पर्सनल चीज डिस्कस कर रही हूँ, कई बार स्टोरीज से आपको इंस्पिरेशन मिलती है। नहीं, बिल्कुल तो इंस्पिरेशन होती है, आप कीजिए शेयर। हाँ जी। तो मेरे घर में लोग कंडोलेंस के लिए आते थे, और मेरा सिटिंग रूम भरा रहता था। एज यू नो, नायरोबी में काफी क्लाइंट्स हैं मेरे, तो जिनको पता चलता था वो कंडोलेंस पास करने आते थे, और मैं एक एक घंटा अपने बेडरूम से निकलती नहीं थी, इस डर से कि मैं रो पड़ूंगी, और मुझे किसी के गले लग के रोना डर लगता है मुझे। तो मैं उसको लेट गो ही नहीं कर पा रही थी, उस इमोशन को, क्योंकि मैंने फ्लो होने नहीं दिया था। तो रोएं जितना रो सकते हैं आप, बोलें जितना बोल सकते हैं आप। मैंने बोला ना, अच्छे फ्रेंड्स ऐसे ढूंढें जो हु हैव गुड गोल्डन ईयर्स टू लिसन। आई एम वेरी लकी इन दिस केस। मेरे कई ऐसे फ्रेंड्स हैं जो जब मेरे अप्स एंड डाउन्स आए तो वो मुझे सुनते हैं। मैं उनको 4 बजे भी फोन कर दूं और बोलूं बैठ जाओ, और मुझे मुझे कुछ बोलना है, चाहे वो 50 बार सुन चुके होते हैं, तो बेचारे खुजली कर रहे होते हैं, लाइक ठीक है बोल बोल। तो यू फाइंड सच फ्रेंड्स, और ऐसे मिल जाते हैं आपको अपने ग्रुप में। और ना मिले, अगेन जैसे आपने क्वेश्चन किया था, ऐसे फ्रेंड्स ना हो आपके पास, तो नेचर, आपको नेचर में इतनी पावर है। चाय का कप उठाएं, कॉफी का कप उठाएं, गार्डन में चले जाएं, छत पे चले जाएं, थोड़ा ब्रीदिंग पे ध्यान दें। आपको बाबा रामदेव नहीं बनना है, ब्रीदिंग पे ध्यान दें, इनहेल एक्सहेल करें, साधारण चीजें करें। सबको ओशो बनने की जरूरत नहीं है। अगेन, हम नॉर्मल ह्यूमन हैं, और हमें नॉर्मल ही रहना है, हमें सब कुछ करना है। डाइट प्लान में जैसे मैं समोसा और पिज्जा भी डालती हूँ, और बॉइल्ड खाना भी डालती हूँ, इसी तरह मुझे लगता है हम मनुष्य हैं, पता नहीं वापस मनुष्य की देह मिलेगी नहीं मिलेगी हमें। तो तो इसलिए हमें कुछ अवॉइड नहीं करना चाहिए। हमें हर गलत अच्छी चीजों के एक्सपीरियंस चाहिए। तो लेट गो करने से पहले आप बुरी चीजें भी एक्सपीरियंस करें, तभी आपको पता चलेगा कि लेट गो की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है आपकी अपनी लाइफ में। तो ऐसे फ्रेंड्स ढूंढें और नेचर के साथ रहें, सेल्फ केयर करें। एज आई टोल्ड यू, व्हेन माय मॉम पास्ड अवे, पीपल यूज्ड टू कम फॉर कंडोलेंस, एंड आई यूज्ड टू अवॉइड। देन वन ऑफ माय फ्रेंड कॉल्ड मी एंड सेड, निधि आई स्टिल रिमेम्बर, जब भी आप बचपन में परेशान होती थी, शी इज माय चड्डी बडी, तो क्या करती थी तुम? उठाती थी गाड़ी या किसी को बुलाती थी और कहती थी कि मुझे सलोन जाना है। उस दिन तुम अपने बाल कलर करा के आती थी, चॉप करा के आती थी, जबरदस्ती पेडिक्योर करा लेती थी, कराने की जरूरत है या नहीं है। तो फाइंड सच वेज जो आपको इनर हैप्पीनेस दें। So when my mom passed away, I went saloon for pretty 6 hours. I told her, जो मर्जी है करना है कर लो, आज बाल भी काट दो, पेडिक्योर भी कर दो, मसाज करते हैं मसाज कर दो, बट आई एम हियर। Release such emotions by finding happiness around you, by discussing, फ्लो करके वो इमोशंस, और ऐसी छोटी छोटी चीजें ढूंढ के, और कीप योरसेल्फ बिजी। ऐसा कॉर्नर बिल्कुल नहीं ढूंढना चाहिए। सॉरी, इट्स लिटिल डार्क, आई डिडंट नोटिस कि मेरी वीडियो इतनी या डार्क आ रही है। I'm एक्चुअली होम रूफ जी। तो हमें अपने आप को ना अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। कई बार मैंने ऐसी गलतियां करी हैं लाइफ में, जब मैंने अपने आप को ऐसे इमोशंस जब बह रहे होते थे, जब मैं बहुत दुख में होती थी, तो मैंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया। प्लीज डोंट डू इट। एक फ्रेंड ढूंढें, दो ढूंढें। किटी जाना अच्छा लगता है, किटी जाएं। लॉन्ग ड्राइव अच्छी लगती है, लॉन्ग ड्राइव पे जाएं। खाना अच्छा लगता है, खाना खाएं। बनाना अच्छा लगता है, खाना बनाएं। बट इस इमोशन को, जो ग्रीफ है जिसकी वजह से हम लेट गो करने में हमें परेशानी हो रही है, उसको हावी नहीं होने दें। फाइंड राइट डिस्ट्रैक्शन। अच्छे डिस्ट्रैक्शन हमें ढूंढने चाहिए, तभी हमारे लिए लेट गो करना बहुत आसान होगा। अदरवाइज, जैसे मैंने बताया, स्विच बटन ये बटन आपको कभी जिंदगी में नहीं मिलेगा। जी, बिल्कुल स्विच बटन तो नहीं मिलेगा जिंदगी में। बिल्कुल नहीं कभी मिलेगा। नहीं। हम्म, और यहाँ मुझे ऐसे ख्याल आता है कि जैसे हम बात कर रहे थे कि गुस्सा जो है, आप जब कह रही थी कि कभी हम माँ को कैर होती है तब वो गुस्सा करती है, और कई बार इंसान शायद वो जब दुख में होता है तभी भी वो गुस्सा करता है। तब ऐसे में जी, उसे गुस्सा कर लेना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक बिल्कुल है, बस बिल्कुल। वो हाँ, लेकिन वही है कि अगला हिम्मत भी रखना चाहिए उस गुस्से को झेलने की। हाँ, बिल्कुल पता होना चाहिए उनके अंदर पेशेंस लेवल कितना है। पता चले इधर आपने अब अपना तो इमोशंस के फ्लो निकाल दिया, उसके पीछे कुछ और हो गया। अगले ने भी निकाल दिए तो फिर हम दोनों के फिर वो अब नए इशू को लेट गो करना पड़ेगा। पहला हाँ, हुआ नहीं रिजॉल्व, नया इशू क्रिएट हो जाएगा। दैट्स सो ट्रू। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत तो ख्याल ये रखना पड़ता है। बिल्कुल, और ये जो आपने कहा ना कि नेचर सुनता है, नेचर के बीच में चले जी, जाइए, आई गेस
ये शायद सबके लिए सबसे आसान तरीका होगा। अगर आपको लगता है कि आपको सबसे दोस्तों को सस्ता। भी कहने में तकलीफ हो रही है, आपको ऐसा लगता है जी आप नहीं कह पाओगे अपने फ्रेंड को, तो फिर बेटर है। जी नेचर से अच्छा कोई फ्रेंड है नहीं। आप नेचर में कोई भी चीज ढूंढ लो। आपने जैसे कहा ग्रीनरी है, तो जैसे कई बार लोग रहते हैं ना, रात को चांद के सामने बात करना, आई गेस वो तो सबसे बेस्ट है। बेस्ट है, वेरी क्योंकि रोमांटिक। रोमांटिक का रोमांटिक है, और आपका मूड भी अच्छा हो जाएगा, आपके मन की जी सारी भड़ास भी बाहर निकल जाएगी, और आप बहुत ही सुकून से फिर चैन से अपनी जिंदगी जिएंगे। तो अगर किसी के भी मन में ऐसा लगता है ना कि मुझे रोज कोई ना कोई इश्यू आ जाता है जिसको मुझे लेट गो करना है, तो रोज रात को छत पर जाकर चांद सब से हो जाए। बातें कीजिए। क्योंकि वजह क्या है, अगेन दे हैव गुड ईयर्स टू लिसन। वो आप जितना बोलेंगे वो सब सुनेंगे, आप रोएंगे वो उतना देखेंगे। वो समझेंगे हाँ। आपको, बट सजेशन नहीं देने आएंगे वो आपके पास। हाँ, और आपको ये उस वक्त बात। सजेशन चाहिए भी नहीं होता है। हाँ, आपको सिर्फ इसी इतना मैंने ही आपको चाहिए बोला। कि बस सुन ले। जी तो अगर जी जी इंसान के पास सॉल्यूशन नहीं मिले, तो नेचर है, भगवान ने इतनी बड़ी सृष्टि बनाई है, पेड़ पौधे जी बादल। आप किसी को भी जाकर कहें, आपने बहुत अच्छी बात बताई। और यस, नेचर इज बेस्ट। और उसके बाद भी अगर आपको जरूरत पड़ती है, तो हमारे पास ये है डॉक्टर निधि, आप इनके पास भी जा सकते हैं और हाँ इनसे भी जी। कंसल्ट कर सकते हैं। तो इसके अलावा और कुछ शेयर करना चाहेंगी, जैसे आप और भी बात कर रही थी ना, ये सारी जब चीजें होती हैं, इनमें एक लाइफ का पार्ट आता है। हम सभी लेडीज हैं और आप डॉक्टर हैं। तो जैसे अभी अभी दिवाली गई, तो जी दिवाली के आसपास हम बहुत सारी वैरायटी बनाते हैं, त्योहारों के नाम पे हमारे घरों में बनने की परंपरा है, तो हम सोचते हैं हमारे बच्चों को भी वो परंपरा पास ऑन हो। ऐसा सोच जी। के हम बहुत मिठाई ये वो सब बनाते भी हैं, बनाते हैं, खाते भी हैं। फिर और ये कसूर दे सिचुएशन हो देते हैं जाता है। दिवाली का। हाँ जी। मैंने कहा कसूर दे देते हैं दिवाली को। कसूर दे देते हैं दिवाली को, कि दिवाली के नाम पे हम एक्स्ट्रा जबरदस्ती, हाँ हाँ दिवाली है तो चलता है। अब वो चलता है तो चल जाता है, लेकिन फिर उस जो चलता है के साथ जो आपने अपने बॉडी में मिठाइयों और पकवानों के साथ जो दूसरी चीजें बुला ली होती है, इट्स नॉट ओनली अबाउट फैट, यू कैन जी कॉल अनदर प्रॉब्लम्स ऑल्सो। तो फिर एक छोटा सा कोई ऐसा एक आध टिप अगर आप दे सकें कि हाँ ऐसी छोटी छोटी चीजें आप कर लो, तो ये इन चीजों जी के साथ भी आप ध्यान रख सकते हो। नहीं तो दिवाली के बाद आप कुछ ऐसा कर लो जिससे आप इस प्रॉब्लम को भी लेट गो कर सको, क्योंकि ये आपने बुलाई हुई प्रॉब्लम है। हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात बोली आपने। इस प्रॉब्लम से लेट गो करने के लिए मेरी एक डिटॉक्स टी है, जिसे लोग जिससे मेटाबॉलिक रेट आपका काफी बढ़ जाता है। लोगों ने बहुत अटपटे नाम दिए हुए हैं। मेरे कई क्लाइंट्स नायरोबी वाले उन्हें बोलते हैं कि मोशन वाली टी। जिनसे उनको मोशंस लग जाते हैं। वो आपका सारा कचरा जो आपने रात में पूड़ी पकौड़े और समोसे खाए वो फ्लश आउट करता है। बहुत साधारण है और घर पे बनाने वाली चीज है, और बहुत सस्ती है। हर आम बंदा उसे बना सकता है घर पे। तो अगर आपके पास पेन कॉपी है तो लिख लें। बहुत आसान सी चीज है। बराबर बराबर मात्रा में आपको ये तीनों चीजें लेनी होंगी। इससे वेट भी घटता है और डिटॉक्स भी होता है। तो आपको लेट्स से अगर आपको एक बड़ा मग विच इज अबाउट 250 ml, जो कॉफी मग है, इतना बड़ा आपने पानी लिया। बॉइलिंग वाटर में आपने आधा टीस्पून जीरा, आधा टीस्पून फेनल सीड जिसे हम हरी सौंफ कहते हैं, और आधा टीस्पून आपका कोरिएंडर सीड जिसे हम धनिया के बीज बोलते हैं, जी। पाउडर में डालिएगा। ये तीनों बराबर मात्रा में डाला आपने। मर्जी आए, जैसे कई लोग ट्रैवल करते हैं, मेरे मेरे कई क्लाइंट्स ट्रैवल करते हैं, तो उसे वो पाउडर फॉर्म में अपने साथ कैरी करते हैं, जिप लॉक में या जार में। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो आई जनरली सजेस्ट माई क्लाइंट्स कि आप एक साथ सारी चीजें जो है 250 250 ग्राम्स जो है बराबर साफ करके उसे पाउडर फॉर्म में बना लें, और एक टीस्पून एक मग पानी में डालें, बॉइल्ड पानी में, या वो पानी में डाल के उबाल लें। दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। एंड देन हैव एम्प्टी स्टमक, एंड देन बिफोर स्लीपिंग 2 मंथ्स तो कम से कम आपको जरूरी हैं क्लेंजिंग करने के लिए। और बाकी इन बिटवीन आप अपने पूड़ी पकौड़े भटूरे चालू रखें। दिवाली के बाद भी खाए पिए नहीं मस्त रहे। देखिए, इस साल तो लोगों ने पार्टीज कम की हैं जी बिकॉज जी ऑफ जी। कोरोना। कोरोना। अदरवाइज अदरवाइज तो पार्टीज की तो आप फिर पूछिए नहीं कि क्या क्या नहीं जी होता।
जी तो जी ये भी जी एक चीज होती है कि हम इंसानों को एटलीस्ट, चलिए ठीक है, फैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन हम जी। दूसरी प्रॉब्लम्स को तो फ्लश आउट कर सकते हैं, लेट गो कर सकते हैं। जैसे हम अपनी जिंदगी के बुरे इमोशंस को लेट गो करना चाहते हैं, ऑब्वियसली जी सबसे पहले हम अपने फिजिकल चीजें हम पहले देखते हैं। हम लोग खूबसूरती भी फिजिकल पहले देखते हैं ना, जी बाकी जी चीजें जी, सब बाद में देखते हैं। तो फिर बिल्कुल सही लेट कह गो रहे हैं भी आप। अगर हमें करना है तो सारी चीजें एक साथ लेट गो करनी चाहिए। तो जी जी ये चीजें हैं। और इसके बाद भी आप एक टॉपिक पे और बात कर रही थी जिस पे जी। लोग बात नहीं करना चाहते, तो आप कुछ और कहना चाहेंगे इस बारे में? हाँ, जैसे मैंने मनीषा उस दिन आपको बोला कि मैं एक सेक्सुअल काउंसलर हूँ, और हम्म। लोग ओपनली सेक्स के बारे में बात करना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। इनफैक्ट बहुत शेमफुल बात समझते हैं उसे। और जो कर रहा होता है सामने वाला कॉन्फिडेंस के साथ, उसकी पीठ पीछे बहुत मजाक बनती है, चाहे सामने लोग सुन लें आपको। पीछे बिचिंग बहुत होती है, और हम सब समझना और करना भी चाहते हैं। तो सबसे पहले बेस बताऊं मैं आपको सेक्स का, कि सेक्स एक बहुत सेक्रेट चीज है जिसे लोगों ने फन बना रखा है। एक इमोशन है स्पेशली फॉर अ वुमन, बिकॉज हमारे दिमाग में दो हिस्से होते हैं। इमोशनल पार्ट हमारा, आदमियों के अगर हम वे करें तो हम इमोशनल ज्यादा होते हैं आदमियों से। ऐसा नहीं, इमोशंस बिल्कुल। आदमियों में नहीं होते, बट हम ज्यादा इमोशनल होते हैं। हमारा इमोशनल पार्ट, इमोशनल मस्तिष्क उनसे कई गुना ज्यादा होता है। तो सेक्स बहुत जरूरी है। अगेन लेडगो में ये पार्ट आता है। कई बार हम मेकआउट करके अपने वो इमोशन को बैलेंस करते हैं। वो एक बॉडी की नीड है, वो एक बॉडी की रिक्वायरमेंट है, वो एक अच्छा इमोशन है जिसे लोगों ने आज बहुत गंदे तरीके से रिप्रेजेंट किया है। उस इमोशन को हमें अपने बॉडी से फ्लो करने देना चाहिए, बहुत जरूरी है। मैं एग्जांपल देती हूँ आपको। बड़े बड़े सेंट जिन्होंने शादी नहीं करी, जिन्होंने कभी मेकआउट नहीं किया, आपने नोटिस किया होगा वो बहुत चिड़चिड़े रहे हैं, बहुत चिड़चिड़े रहे हैं, क्रोधी रहे हैं। दे ऑलवेज कम आउट विद दैट इमोशन। उनकी जिंदगी में क्रोध भरा हुआ है, क्योंकि कि उन्होंने उस इमोशन की वैल्यू नहीं करी। तो हमें अच्छी चीज, अपने आप को काम बनाने के लिए, अपने आप को बैलेंस बनाने के लिए, इस चीज का फ्लो होना, ऐसे इमोशन का फ्लो होना, देना उसकी अहमियत बहुत जरूरी है। और अच्छे तरीके से देना, और उस चीज की अहमियत को समझना कि ये बहुत सीक्रेट इमोशन है, मजाक नहीं है। मैं ओपनली बोल रही हूँ तो मैं एक बात बोलना चाहूंगी। लोग, आदमियों के लिए वो दो बूंद जो है वो एक सेटिस्फैक्शन देता है, और औरतों के लिए वो इतना सीक्रेट होता है कि वो जिसके साथ भी करती हैं, मोस्ट ऑफ द वुमेन, आई बिलीव कि हम स्पेशली एशियंस ऐसी हैं कि हमारे अंदर इमोशंस, हम वो तभी करते हैं जब हम किसी के साथ इमोशनली कनेक्ट होते हैं। तो इस बिल्कुल। इमोशन का मजाक ना बनाएं, उसे, उसकी सैनिटी को मेंटेन रखें, उसकी पवित्रता को मेंटेन रखें, और उसे समझें कि वो हमारी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसे हमें एक अच्छा मोड़ देना चाहिए, उसे हमें समझना चाहिए कि सेक्स हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी है, करना चाहिए, और उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वो भी एक बहुत प्यारा इमोशन है जिस जो हमें हेल्प करता है लेट गो करने के। 85% डिप्रेशन में जाते हैं, आपके क्या व्यूज हैं? जी भाई, एक सवाल आया है आपके लिए कि रिसर्च जी। के कहती है ऐसा कि 85% मेन जो हैं वो डिप्रेशन में जाते हैं। क्यों आप आपको क्या डिप्रेशन? लगता है? अच्छा, कि एक, आई एम नॉट गेटिंग द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन यही लिखा है कि रिसर्च ऐसा कहती है कि मेन जो हैं वो 85% डिप्रेशन में जाते हैं, यानी 80, मतलब मेन का जो पॉपुलेशन है, आई गेस वो ये कहना जी चाहते हैं, मैं अंदाजा लगा रही हूँ क्योंकि जो लिखा है वो जी यही है कि वो 85% उनका जो परसेंटेज है वो डिप्रेशन में जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि वाकई में ऐसा होता है कि मेन जो है वो विमेन से ज्यादा डिप्रेशन में जाते हैं? आई बिलीव आई यस। गेस वो यही एज आई, पूछना चाहती हैं। जी जी जी। तो हाय अनिल जी, मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगी। आपकी बात बिल्कुल सही है कि आदमी इस डिप्रेशन में औरतों से कई गुना ज्यादा जाते हैं। उसकी वजह है, औरतें बोलती हैं और बोल के अपना दिल हल्का कर लेती हैं, और आदमी बोलता नहीं है क्योंकि वो मेल ईगो में फंस जाता है। एक ग्रुप में ओपनली किसी भी चीज के बारे में बात करना, अपनी वीकनेसेस के बारे में बात करना, मेल ईगो बहुत हर्ट करती है। हम समझते हैं हम अगर ओपनली बात कर लेंगे तो लोग हमारा मजाक बनाएंगे। तो इसीलिए हमें डिप्रेशन होता है, क्योंकि हम अपनी इमोशंस को सही डायरेक्शन नहीं देते। हम समझना ही नहीं चाहते कि हम जब बोलेंगे, उस इमोशन को बाहर निकालेंगे, तभी हमें सोल्यूशन मिलेगा।
क्योंकि हम सब भगवान नहीं है, हमें किसी ना किसी बंदे की जरूरत है। एज अ काउंसलर, फ्रेंड भी हमारे काउंसलर होते हैं। आपको हर मोड़ पे एक बंदा मिलता है जो आपका एक काउंसलर बना होता है, नॉट द पेड काउंसलर, आई एम टॉकिंग अबाउट एवरी इंडिविजुअल अराउंड यू, दे आर काउंसलर। एक काउंसलर को भी काउंसलर की जरूरत पड़ती है। सेम वे हर एक इंसान को एक काउंसलर की जरूरत पड़ती है, चाहे वो दोस्त के रूप में हो, चाहे वो किसी पार्टनर के रूप में हो, भाई बहन किसी भी रिलेशन में हो। तो अपने इमोशंस को फ्लो करें कि आपके आसपास डिप्रेशन आए ही नहीं। बोले, स्पीक आउट। अच्छा बुरा बाद में हम लोगों के जजमेंटल बिहेवियर को हम पहले ही अज्यूम कर लेते हैं कि वो हम बोलेंगे, हम एक्सप्रेस करेंगे तो हमें लोग जजमेंटल भरी आंखों से देखेंगे कि मैं एक आदमी हूं, मैं कैसे बोल सकता हूँ। ईगो को किनारे हटाएं, डिप्रेशन अपने आप भाग जाएगा। ये मेरा सोचना है। मुझे हर चीज बहुत साधारण तरीके से समझना और समझाना अच्छा लगता है, ना कि उसे बड़े बड़े भारी भरकम वर्ड्स देके आपको कंफ्यूज करना। क्योंकि अगेन मैं रामदेव बाबा नहीं हूँ मैं ओशो नहीं हूँ, मैं बुद्धा नहीं हूँ। बहुत साधारण चाहती हूँ कि आप सब सिंप्लिसिटी के साथ इस चीज को समझें। कई चीजें बहुत आसान होती है, उसे कॉम्प्लिकेट ना ही करें तो अच्छा है, जिंदगी आसानी से चलती है। बिल्कुल। लेकिन हाँ, ये जो ईगो वाली बात है, ये आप जो कह रही हैं बिल्कुल सही है। आई डोंट नो हमारे मेन इस चीज से कब निकल पाएंगे। उनको ये सिखाया है, उनको घुट्टियों में घोल के जो पिलाया है ना कि तुम मर्द हो, मर्द को दर्द नहीं होता। बेचारे इस वजह से वो सारी जिंदगी ईगो में रहते हैं, क्योंकि वो उनको सीरियस, घुट्टियों में घोल घोल के पिला दिया गया है। तो वो बेचारे, यू कांट एक्चुअली क्राई। देखा जाए तो इट्स अ वेरी पेनफुल थिंग। लेकिन अब मतलब जब हमारे सामने, ठीक है, हम अपने से आगे वाली जनरेशन को थोड़ा बहुत ट्रेन कर सकते हैं, लेकिन ये चीज उनके अंदर, खून के अंदर बहती हुई इतने सालों से आ रही है। और आज का जो टाइम है, पहले का जमाना कुछ और था, इंसान के अंदर जो टॉलरेंस पावर था बहुत ज्यादा था। आजकल वो जी टॉलरेंस पावर नहीं है। और जैसे कि मैन, आप लोग ऑफिस जाते हैं, वहां की प्रॉब्लम्स भी होती हैं। और फिर आप जब जी घर में आते हैं तो आपकी रिलेशनेबल प्रॉब्लम्स भी होती हैं। और अब जब न्यूक्लियर बिल्कुल फैमिलीज हो गई हैं, तो ये प्रॉब्लम्स ज्यादा होती हैं। आप अकेले अकेले हैं, आप कुछ भी कहिए, दो लोग एक साथ रहते रहते लड़ी पड़ते हैं। बिल्कुल। और लड़ने का मतलब ये है कि यू आर अंडरस्टैंडिंग ईच अदर, यू आर ओपनिंग अप। आप किसी या चीज को भाई सप्रेस करके रखेंगे तो आप लेट गो नहीं कर पाएंगे। जैसे मेरे बिल्कुल पास बिल्कुल। मैं शेयर करना चाहूंगी, वो केस बहुत अच्छा है, आपने ये बात कही तो मेरे दिमाग में आया। वन ऑफ माई स्कूल फ्रेंड, शी वॉज इन रिलेशन फ्रॉम पास्ट। शादी से पहले 9 साल रिलेशन में थे। मतलब बचपन से ही वो, जो उसका पति है, वो और वो दोनों आपस में प्यार करते थे। 9 साल रिलेशन लंबा रिलेशन होता है। आप हर एक बिल्कुल। बंदी चीख का टाइम भी जानते हैं। तो एक दिन मेरे पास उसका फोन आता है और मुझे पता चलता है जो लोग इतना प्यार करते हैं उनके बीच में डिवोर्स की नौबत आ गई है। और अगर डिवोर्स नहीं भी हुआ तो बहुत सफोकेटिंग रिलेशन हो गया था उनका। तो मैंने पूछा कि शुरू कहाँ से हुआ, तो जिसे आज तक हम कभी लड़े ही नहीं। मैंने कहा यही तो परेशानी है, तुमने अपने इमोशन ही नहीं निकाले। तुम्हें पता ही नहीं चला कि तुम्हें लेट गो तो तुम तब करती, क्योंकि वो जो एग्रेशन है, जो शिकायतें हैं, जो गुस्सा है, जो गिल्ट है, वो सब आपके अंदर है। हर चीज अच्छी 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 है, बुरा आपने कभी देखा नहीं तो इसलिए आप वे ही नहीं कर पाए। लेट इट फ्लो, आने दें बाहर। बहुत जरूरी है। अगर आपका कोई भी रिलेशन आपको हेल्दी रखना है तो लड़ना बहुत जरूरी है। खाली पुच्ची पुच्ची से काम नहीं चलता, यू नीड टू फाइट। ट्रू। तो भाई, अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि आपके अंदर कहीं कोई डिप्रेशन जैसी फीलिंग आ रही है, तो आज ही जाकर लड़ लें घर पे। ठीक हाँ है, जो बिल्कुल होगा लड़ें। बाद में उससे फिर लेट गो कर लिया जाएगा। नहीं तो आप उन्हें ये सेशन दिखा दें, मैं इसे जरूर अपने पेज पर रखूंगी। मैं, आई एम नॉट गोइंग टू डिलीट दिस बिकॉज आई फील दिस इज सच अ ब्यूटिफुल सेशन। और भी लोगों को इससे हेल्प मिलेगी, तो मैं रखूंगी। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि लड़ाई करने के बाद फिर लेट गो करने की नौबत आ जाएगी, तो आप उन्हें ये सेशन जरूर दिखा दें, अपने पार्टनर को, पर एक बार लड़ ले। लड़े और उसके बाद कॉफी डेट पे जाएं। हाँ। और जब वो आपकी बात समझ जाए, तो फिर दोनों जाइए, डेट पर जाइए, लॉन्ग ड्राइव पर जाइए, बिल्कुल और अपने रिलेशंस को और भी स्ट्रांग कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बस जरूरी है ये जो मैजिकल आपने वर्ड, बात, सॉरी सॉरी और लव यू, थैंक यू, बहुत मैजिकल वर्ड्स हैं। लेट गो उनसे बहुत आसानी से हो जाता है अगर सामने वाला समझ रहा हो तो, और आपके अंदर कहने की हिम्मत हो। जैसे मोस्टली मेन, दे डोंट लाइक सेइंग सॉरी, दे डोंट लाइक सेइंग बिल्कुल। थैंक यू। ये दो वर्ड्स बहुत डिफिकल्ट है, यहां तक आके ना अटक जाता है
कि नहीं 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 नहीं, मैं तो आदमी हूँ, मैं कैसे सॉरी बोल सकता हूँ, मैं आदमी हूँ, मैं कैसे थैंक यू बोल सकता हूँ, मस्त से दे मैजिकल वर्ड्स, लाइफ आसान हो जाती है और लेट गो करना भी आसान हो जाता है। क्योंकि मेन हो या विमेन, इमोशंस दोनों, इमोशनल्स दोनों होते हैं, और आपके जी इमोशंस जो हैं वो दोनों के केस में आपको उसमें लेट गो भी करना पड़ता है, संभालना भी पड़ता है, दोनों चीज होती ही जी है। जी यस। जी। ओके। ओनली सिंगल, आप क्या कहना चाहते हैं, समझ में नहीं आया, आपने ओनली सिंगल लिखा है, उसका मतलब? नो जीएफ, अच्छा आप अकेले हैं। तो लेट गो खाली गर्लफ्रेंड के लिए नहीं है, आपके माँ बाप, आपके फ्रेंड्स के लिए भी है। नहीं तो अगर आप कुछ करना है तो पहले ढूंढ लीजिए, फिर बाद में लेट गो करते रहिएगा। गुड आइडिया। चलिए, इट वाज सो नाइस टॉकिंग टू यू निधि। 1 घंटा हमारा सेम, कहाँ बीता कुछ पता नहीं चला। सीरियसली और थैंक यू सो मच मनीषा, जाते आपने जाते वही अपॉर्चुनिटी दी। लाइन जहाँ जहाँ से हमने शुरू किया था, मैं एक बार फिर से कह देना चाहती हूँ। पूरी लाइन नहीं, लेकिन आखिरी की लाइंस की, वो जैसे ऊन के बिखरे गोलों को समेटने में वक्त लगता है, वो जैसे अनाज से कंकड़ चुनने में वक्त लगता है, वो जैसे मुरझाए पौधों को फिर से पनपने में वक्त लगता है, वैसे ही वक्त लगता है ना दिल पे लगे जख्मों को भरने में। तो वक्त देना, सहारा देना, उस पर मरहम रखना, अंदर से रिश्ते पीप को बह जाने देना, और तब तक बाहर की हवाओं से बचा कर रखना, दुनिया की नजरों से छुपा कर रखना। बेकार की दवाओं, हाँ यहाँ पर एक पॉइंट ये भी आता है ना, बहुत लोग बेकार की मशवरे देते हैं। आई जी गेस आपने मुझसे कहा था कि ऐसे मशवरों से भी बचकर रहना, तो वो मैंने जी लिख दिया उसमें कि बेकार की दवाओं से, मशवरों से बचकर रहना। तो ये सब आप कीजिए, और फिर जिंदगी में शायद बहुत आसानी से आप लेट गो कर पाएंगे, जी। और हम इसी तरह आपसे फिर मिल पाएंगे अगले हफ्ते, थैंक यू सो मच इसी फॉर टाइम। हैविंग मी। या, थैंक थैंक यू। यू सो मच निधि। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और जो हमारे थैंक लिसनर्स हैं उनको बहुत फायदा होगा, जरूर होगा। और इसी तरह की ऐसी और भी बातें यू। हर हफ्ते हम लेकर आएंगे। अगले हफ्ते भी हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट होंगी, और वो भी एक खास टॉपिक पर आप सबसे बातें करेंगी, इसलिए अगले हफ्ते फिर मेरे साथ जुड़िएगा जरूर, सेम टाइम। और शो का नाम आपको पता ही है, बोल दो ना जरा। और अगर आपके मन में भी कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात घूम रही है जो आप चाहते हैं बोल देना, सबको बता देना, तो आप मुझे डीएम करके बता सकते हैं, मैं आपको भी जरूर इनवाइट करूंगी। आज मेरे पास कुछ रिक्वेस्ट आई हैं, लेकिन सॉरी, मैं आपको इस तरह से यहाँ पे नहीं बुला सकती, क्योंकि ये हमारा इंस्टा लाइव है, यहाँ पर सिर्फ एक ही इंसान एक टाइम में मेरे साथ जुड़ सकता है। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं, आना चाहते हैं, तो प्लीज मुझे डीएम कीजिए, मैं आपको जरूर बुलाऊंगी, और आपकी बात भी दुनिया तक पहुंचाएंगे। और एक बार फिर से थैंक यू सो मच निधि, हमारे साथ जुड़ने के थैंक लिए। यू। और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ जुड़े रहे, बने रहे। और चलते थैंक यू चलते, एवरीवन। हाँ जी, चलते चलते, क्योंकि शायरी का शौक है, लेकिन विदाई के वक्त का जो एक शेर है वो मैं अक्सर अपने फेवरेट शायर बशीर बद्र साहब का पढ़ती हूँ, खुद का नहीं लिखा पढ़ती, क्योंकि मैं उन्हें बहुत पसंद करती हूँ, और उनका ये शेर खास तौर पे मुझे बहुत पसंद है। तो बस इन्हीं लाइंस के साथ आप सबसे विदा लेना चाहूंगी कि सितारों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। सितारों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी, किसी मोड़ पर जरूर फिर मुलाकात होगी। जरूर नमस्कार। जरूर। थैंक यू मनीषा, चलिए, टेक केयर। थैंक।